नमस्कार, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनुपात से संबंधित यह वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। किसी भी संख्या को यदि हम भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं तो होता है अंश बटे में हर होता है। ठीक है, यदि हम संख्या मान ले भिन्न संख्या x बटे y है तो इसे अनुपात में लिखेंगे तो x अनुपात y होगा। ठीक है, या इसको हम एक वैल्यू के द्वारा समझे तो x बटे y दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 3/5 हमने मान लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी अनुपात में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख, यदि a अनुपात b 5:9 है और b अनुपात c 6:11 है तो a अनुपात c पहले बार में निकालना है और a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यह देखा जाता है कि क्या कॉमन है। यहाँ a अनुपात b में b है और यहाँ b अनुपात c में b है, यानी b दोनों तरफ कॉमन है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो b वाली संख्या है उसका हम एलसीएम लेंगे। b के इक्वल पे यहाँ 9 है और यहाँ b के इक्वल में 6 है, तो 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। ठीक है, यानी ये 9 और 6 वाली संख्या को हमें 18 बनाना है। तो क्या करेंगे, 9 वाले में 2 से गुणा करेंगे और 6 वाले में 3 से गुणा करेंगे, बन जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये 3 से गुणा करेंगे तो ये पूरे में करेंगे और ये 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पूरे में करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे a अनुपात b, ये हो जाएगा 10:18। ठीक है, b अनुपात c को करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3=18 और 11×33। ठीक है, अब हमें a अनुपात c चाहिए तो यहाँ से a लेंगे 10 और यहाँ से c लेंगे 33, यानी 10:33, ये a अनुपात c हो गया। ठीक है, अब हमें a अनुपात b अनुपात c लिखना है तो क्या होगा, a = 10 है, b = 18 है और c = 33 है, यानी 10:18:33 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो a का मान 5 हो गया और b का मान 7 हो गया। ठीक है, तो a के जगह पर 5 से गुणा कर देंगे और b के जगह पर 7 से। ठीक है, तो यहाँ ये 15 हो गया और +7 × 5 = 35। ठीक है, ये अनुपात में तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं। ये 5 × 5 = 25 हो गया, ये माइनस में 7 × 2 = 14 हो गया। ठीक है, 35 + 15 50 हो गया और बटे में हो गया 11, यानी इसको अनुपात में लिखेंगे तो 50:11 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको एक बार बेसिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि 3, 4, 5 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे इसको एलसीएम के रूप में 3 × 4 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि a वाले के बटे में 3 है तो इससे 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 × 5 बचेगा। ठीक है, अब b वाले पे रखेंगे, बटे में 4 करेंगे तो क्या बचेगा, 3 × 5 बचेगा। तो सीधे सीधे आप देखिए कि इसको निकालेंगे कैसे। a का वैल्यू हमें निकालना है, a का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 4 × 5 कर देंगे, तो 4 × 5 करेंगे तो 20 हो गया। ठीक है, b का निकालना है तो 3 × 5 कर देंगे, ये हो गया 15, और c का निकालना है तो 3 × 4 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 12, यानी 20:15:12 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। ठीक है, a के बटे में 3 है या a के बराबर में 3 है, रेशियो में दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। a बराबर 3 है, b बराबर 4 है और c बराबर 7 है, और बटे में c है तो c के बराबर 7 हो गया। 4 3 7 7 14 हो गया, 14/7, यानी 2 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a + b + c/c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे a अनुपात b अनुपात c में निकालना होगा, कारण कि यहाँ b का वैल्यू 4 है और यहाँ भी b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसे हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:4:7 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल था तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, a + b + c, यानी 3 + 4 + 7, 4 3 7 7 14 हो गया, और c का मान जो है
7 है तो बटे में 7 हो गया। ठीक है, यानी 2 इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन का ये ही एक दूसरा फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे हम a बटे b के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ से b हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे b बटे c के रूप में लिखे तो ये 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ b का मान 3 हो गया, यहाँ b का मान 1 होगा, तो इसे हमें बैलेंस करना है। 3 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 में बदल जाएगा, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, ये 1 बटे 3 होगा, यहाँ करेंगे तो ये 3 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम रेशियो में लिखे तो a का मान 1 है, 1 अनुपात हो जाएगा, b का मान जो है 3 है और c के मान जो है 6 है। ठीक है, 1 अनुपात 3 अनुपात 6 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन पिछले वाले का दिया हुआ है, यहाँ a बटे b करेंगे तो b कैंसिल हो गया, यानी a बराबर 4 हो गया, b बराबर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ भी c इधर लाएंगे, c यहाँ से कैंसिल होगा तो b बराबर 5 हो गया, c बराबर 2 हो गया। अब इसको रेशियो में बदलेंगे तो a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे, तो यहाँ a का मान 4 है, 4 लिख देंगे, b का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे, और c का मान जो है 2 है। ठीक है, अब हमें a अनुपात c चाहिए तो 4 अनुपात 2 हो गया। ठीक है, यानी 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ से a अनुपात c भी निकाल सकते हैं, a के बराबर 4 लिख सकते हैं और c के अनुपात 2 लिख सकते हैं, 4 अनुपात 2 डायरेक्ट आ सकता है, ये जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ भी सेम कर सकते हैं, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे और a के जगह पे इसको रख देंगे। ठीक है, वैसे भी निकल जाएगा, और नहीं तो इसको शॉर्टकट निकालने का तरीका है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुणे 4 कर देना है, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अनुपात b की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणे 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 8। सी की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुणे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन है तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ a बटे b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b इधर चला जाएगा और 3 यही रहेगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ b बटे c करेंगे तो c इधर आ जाएगा और 4 जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ b का मान 2 है और यहाँ b का मान 5 है, तो इसे हमें बैलेंस करना है, तो एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 में यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 से 15/10, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10/8। ठीक है, ये हो जाएगा a बटे b और ये हो जाएगा b बटे c। ठीक है, अब हमें निकालना है a अनुपात c, तो a का मान 15 है और c का मान 8 है, यानी 15 अनुपात 8 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो x/z का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ 1/x के इक्वल में जो है 2 दिया हुआ है, यही होता है जिसके अनुपात में होता है वही उसका मान होता है, तो यदि हम x इक्वल टू लिखे तो 1/2 लिखेंगे, ऐसे ही y लिखे तो y के बराबर जो है 1/3 हो जाएगा, z के बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणे 5 करेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और z का निकालना है तो 3 गुणे 2, ये हो गया 6, यानी 15 अनुपात 10 अनुपात 6 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट, यदि a अनुपात b 2/9 अनुपात 1/3 है, b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14 है, d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a b c d का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि a अनुपात b दिया हुआ है, इसको हम तीसरा तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज है कि दोनों में हर में कॉमन दिया हुआ है तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, 1 में यहाँ करेंगे तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी यहाँ से 2 अनुपात 3 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ कटाएंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ पर 1 है, ये 4 अनुपात 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 5 गुणे 2 से कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, 7 गुणे 1 ये 7 हो गया। ठीक है, और 3 गुणे 2 ये 6 हो गया।
ठीक है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, एक तरीके से एक साइड से हम उठाएंगे। ठीक है। अब यहाँ डी अनुपात सी जो है 7:6 दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ बी अनुपात सी 5 दिया हुआ है, यानी बी का वैल्यू 5 है और यहाँ सी का वैल्यू 6 है। तो 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 30। तो 30 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुणा करेंगे और यहाँ 5 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 हो गया। ठीक है। और ये 7×5 = 35 हो गया। ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30 और ये होगा 6×4 = 24। ठीक है। अब यहाँ b का मान जो है 24 हो गया और यहाँ b का मान 3 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 24 बनाएंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 और ये होगा 8 × 2 = 16। ठीक है। अब यहाँ a का अनुमान जो है 16 हो गया, b का 24 हो गया। ऐसे ही इसमें b का यहाँ 24 है, c का 30 है। अब इसको अलग अलग लिखते जाएंगे। तो a का अनुपात जो है a अनुपात b 16:24 है, b अनुपात c जो है 24:30 है और d अनुपात c जो है 35:30 है। ठीक है। अब हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखना है, तो लिखते जाएंगे। a का मान 16 हो गया, b का 24 हो गया। ठीक है। और c का मान 30 है और d का मान जो है यहाँ पर 35 है। ठीक है। 16:24:30:35 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। डायरेक्ट आप इधर से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।